हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सीके क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज आपको कोई सेंटेंस सही है या गलत है तराजू की तरह तौल कर बताएंगे। कोई सेंटेंस अगर हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करते हैं, कोई अनुवाद अगर हिंदी से इंग्लिश में करते हैं, कोई ट्रांसलेशन बनाते हैं, तो वो ट्रांसलेशन, वो सेंटेंस, वो अनुवाद आपका सही है या गलत है आप खुद तौल सकते हैं। तो आपको आज तौलना बताएंगे, तराजू की तरह तौलना बताएंगे। तराजू की तरह तौल के आप खुद प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारा सेंटेंस सही है या गलत है। तो चलिए सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको तराजू बनाते हैं कि तराजू की तरह कैसे तौलिएगा। तो पहले तराजू बनाते हैं, किलो बटखारा बनाते हैं, फिर उसमें कोई सेंटेंस तौलते हैं, ठीक है। चलिए, तो वो तराजू का क्या नाम है? वो तराजू हमारा क्या है? एक फॉर्मूला है। जैसे सबसे पहले रहता है क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, अदर वर्ड और क्वेश्चन का मार्क, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया तराजू। ये हमारा हो गया तराजू, और इस पे कोई सेंटेंस हमको तौलना है, ठीक। कोई सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे तुम घर कब आओगे? तुम घर कब आओगे? मानिए एक सेंटेंस लेते हैं, तुम घर कब आओगे? आओगे, ठीक है। तुम घर कब आओगे? अब इस सेंटेंस को सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर देते हैं कि क्वेश्चन वर्ड क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, अदर वर्ड क्या है, ठीक है। तो ये क्या है? ये क्या है? क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। और ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया अदर वर्ड, और ये हो गया क्वेश्चन का चिन्ह, ठीक है। तो इस पहले हिंदी सेंटेंस में देखते हैं कौन क्या है, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है। तो तुम घर कब आओगे, यहां कब क्या है? क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या होता है? कब, कहां, कैसे, किसका, किसकी, कौन, माने जिससे भी आप क्वेश्चन करते हैं, कहां, कौन, क्या, किसका, किसकी, कैसे, है ना, कब, ये सारा क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। इसी से तो आप क्वेश्चन करते हैं, ठीक। तो ये हमारा हो गया कब क्या? क्वेश्चन वर्ड हो गया, ठीक है। चलिए, अब हेल्पिंग वर्ब, अभी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेंगे क्योंकि पहले हम सेंटेंस देखेंगे किस टेंस में है, टेंस के अनुसार तो हेल्पिंग वर्ब लेंगे। चलिए, अब कह रहा है कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? तुम घर कब आओगे। तो सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता। कर्ता मतलब जो काम करता है। तो इसमें काम कौन कर रहा है? तुम। घर आने का काम कौन कर रहा है? तुम घर कब आओगे, यानी, है ना, आने का काम तुम कर रहा है, यू। तो यहां तुम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि आने का काम, खाने का काम, जाने का काम जो भी कर रहा है, जो करता होता है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है ना। कब आओगे, अब ये देखिए वर्ब, तो कब आओगे, तो आना, जाना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है? यही तो वर्ब है, यही तो एक्शन है, यही तो क्रिया है, ठीक। तो चलिए, तो ये हमारा हो गया वर्ब हो गया, ठीक है। अब अदर वर्ड, घर, अदर वर्ड हो गया हमारा, ठीक है। चलिए, अब हमको इस तराजू पे तोलना है सेंटेंस को। अब हमको क्या करना है? इस तराजू पे सेंटेंस को तौलना है। तौल लीजिए तराजू पे, ठीक है। तो कह रहा है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड चाहिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड दे दीजिए। क्वेश्चन वर्ड क्या है? कब। तो कब का क्या होता है? वेन। तो लिख लीजिए वेन, क्या हो गया? वेन, कब। अब कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब कहां से लेंगे, कैसे लेंगे? पहले देखेंगे ये कौन टेंस है ना। और आपको बार बार बता रहा है, हमने 3 प्लेलिस्ट बनाया है, एक सेंटेंस का, एक टेंस का, और एक मॉडल्स वर्ब का। एक बार उस प्लेलिस्ट में जाके 12 टेंस बताए हैं, और 10-10 मिनट का एक एक वीडियो बनाया है 12 टेंस का। एक बार सारा टेंस देख लीजिएगा, कंफर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? तुम घर कब आओगे, एंगा एंगी, फ्यूचर सिंपल टेंस। तो फ्यूचर सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1, ठीक है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा?
शैल या विल, तो तुम के साथ क्या लगता है, विल, तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हमारा विल। ठीक है, अब कह रहा है कि हमको सब्जेक्ट दीजिए, तो सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यहां यू सब्जेक्ट दे दीजिए। उसके बाद कह रहा है वर्ब यानी मेन वर्ब, ठीक है, यानी आओगे, आना जाना खाना उठना बैठना ये सब क्या है, एक्शन है, काम है, क्रिया है, मेन वर्ब है, तो कम। ठीक है, अब अदर वर्ड, तो अदर वर्ड क्या है, घर, है ना, तो एट होम, एट होम। ठीक, चलिए अब कह रहे हैं क्वेश्चन का चिन्ह दीजिए, तो यहां क्वेश्चन का मार्क दे दिए। ठीक है, अब चलिए देखिए, अब क्वेश्चन वर्ड मांगा हमने वेन दे दिया, ठीक, हेल्पिंग वर्ब मांगा हमने विल दे दिया, ठीक है, सब्जेक्ट मांगा हमने क्या दिया, यू दे दिया, वर्ब मांगा हमने कम दे दिया, अदर वर्ड मांगा हमने एट होम दे दिया, क्वेश्चन मांगा, क्वेश्चन का मार्क मांगा, क्वेश्चन का चिन्ह मांगा, हमने क्वेश्चन का चिन्ह दे दिया। अब ये सेंटेंस तौल दिए। ठीक है, अब देखिए, अब आप अपने से ये सेंटेंस तौल सकते हैं, बना सकते हैं कि ये हमारा सेंटेंस सही है या गलत है। ठीक है, खुद को प्रूफ कर सकते हैं कि ये हम जो बनाए हैं ये हमारा सेंटेंस सही है। तो ये क्या है, एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है ना। फॉर्मूला सिर्फ मैथ में नहीं होता है, इंग्लिश में भी होता है। ठीक है, इंग्लिश बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा, ये बोरिया सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए, वेन विल यू कम एट होम, तुम घर कब आओगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा एक सेंटेंस तो लीजिए, दूसरा कोई सेंटेंस ले लीजिए, आइए ले लीजिए, जैसे हम लोग कहां जा रहे हैं, हम लोग कहां जा रहे हैं, ये दूसरा सेंटेंस ले लीजिए। ये अभी कैसा सेंटेंस आपको बता रहा है, सब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता रहा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन कीजिएगा तो इसका आंसर भी आएगा। ठीक है, देखिए, कोई भी सेंटेंस अगर इंग्लिश में आप लिखते हैं, बोलते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। जब तक क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, जब तक क्वेश्चन की समझ नहीं होगी, है ना, तो आंसर कैसे समझिएगा। तो आंसर देने के लिए तो क्वेश्चन जानना पड़ेगा ना, आपको बोलना ही है इंग्लिश में, तो बोलने के लिए क्वेश्चन अराइज करना पड़ेगा ना भाई। तो क्वेश्चन तो पहले आप बनाइएगा, क्वेश्चन क्रिएट करना सीखिएगा कि हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपको बता दिए। अब चलिए, हम लोग कहां जा रहे हैं, अब इसको एक बार तौल लीजिए, हम लोग कहां जा रहे हैं, तो जा रहे हैं वर्ब हो गया, कौन जा रहा है, हम लोग, तो हम लोग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और कहां क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। इसमें अदर वर्ड नहीं है, अदर वर्ड नहीं है, नहीं देंगे, अदर वर्ड रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। ठीक है, चलिए अब इसको बनाइए, तौलिए सेंटेंस को, कह रहा है क्वेश्चन वर्ड दीजिए, तो कहां का क्या होता है, वेयर, कहां का क्या होता है, वेयर। ठीक है, तो वेयर हो गया। उसके बाद कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब दीजिए, और जा रहे हैं, रहा है, रही है, कौन टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस का 3 नाम है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का 3 नाम है, पता है ना आपको। तो ये है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, इज, आर, एम, और क्या होता है, बिफोर। ठीक है, तो वेयर हो गया। ठीक है, हम लोग कहां जा रहे हैं। ठीक है, तो कहां क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड, तो सबसे पहले क्या ले लिए, क्वेश्चन वर्ड ले लिए, वेयर। उसके बाद करें हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम। ठीक, तो इसमें इज आर एम लगेगा, बिफोर होगा। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब लेना है, तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग के साथ क्या लगता है, वी के साथ आर, तो हो जाएगा वेयर आर। ठीक, अब कह रहा है कि सब्जेक्ट दीजिए, कौन जा रहा है, हम लोग, करता कौन है, हम लोग, है ना, तो हम लोग का क्या हो गया, वी। ठीक, चलिए अब कह रहा है कि वर्ब दीजिए, यानी मेन वर्ब दीजिए, तो मेन वर्ब दे दीजिए, सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, जाना,
तो हो गया गोइंग। क्या हो गया? गोइंग। ठीक। उसके बाद अदर वर्ड दीजिए, तो इसमें अदर वर्ड नहीं है, नहीं देंगे, क्वेश्चन चिन्ह देंगे। हो गया। अब चलिए, अब इस सेंटेंस को तौलना है, तौल दीजिए कि हमारा सेंटेंस सही है या गलत है। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड मांगा, हमने क्या दिया? वेयर दिया। वेयर हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड हो गया। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब मांगा, हमने हेल्पिंग वर्ब आर दे दिया। ठीक है। चलिए, उसके बाद सब्जेक्ट मांगा, हमने सब्जेक्ट वी दे दिया। उसके बाद वर्ब मांगा, हमने वर्ब गोइंग दे दिया। उसके बाद अदर वर्ड मांगा, अदर वर्ड नहीं है, नहीं देंगे। उसके बाद क्वेश्चन का चिन्ह मांगा, क्वेश्चन का चिन्ह दे दिए, हमारा सेंटेंस बन गया। वेयर आर वी गोइंग? वेयर आर वी गोइंग? हम लोग कहां जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिएगा, ये जो क्वेश्चन वर्ड होता है ना, ये सेंटेंस में सबसे पहले ही लिखाता है। क्वेश्चन वर्ड को हम लोग फायर ब्रिगेड की संज्ञा देते हैं। फायर ब्रिगेड देखे हैं ना, अगर रास्ते में फायर ब्रिगेड आ जाए, ठीक है, तो सबको रास्ता खाली करना पड़ता है। वो क्यों नहीं प्रधानमंत्री का गाड़ी हो, क्यों नहीं राष्ट्रपति का गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी हो, अगर फायर ब्रिगेड आएगा तो सबको साइड होना पड़ेगा, सबको रास्ता देना पड़ेगा, क्योंकि वो लाखों का जान बचाने जा रहा हो, लाखों की संपत्ति बचाने जा रहा है। ठीक है, इसलिए फायर ब्रिगेड जहां भी जाता है सबको रास्ता खाली कर देता है। फायर ब्रिगेड आगे ही रहेगा हमेशा। तो ये सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड जो होता है हमारा फायर ब्रिगेड का काम करता है। क्वेश्चन वर्ड क्या करता है? फायर ब्रिगेड काम करता है। वो जब रहेगा तो मोहड़े पे रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड जो है वो जब रहेगा तब मोहड़े पे रहेगा, वो पीछे नहीं रहेगा। इसको फायर ब्रिगेड बोलते हैं। ठीक है, तो ये फायर ब्रिगेड है भैया, जब रहेगा तो मोहड़े पे रहेगा। देखिए, यहां भी मोहड़ा पे है सबसे पहले, यहां भी मोहड़ा पे है सबसे पहले। कब? जब इंट्रोगेटिव बनेगा, और जब इंट्रोगेटिव बनेगा तभी तो क्वेश्चन होगा। ठीक, चलिए अब दूसरा सेंटेंस भी ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा सेंटेंस भी ले लेते हैं, ले लीजिए, कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, किसी भी सेंटेंस को आप तौल सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है या निगेटिव है, ये तो इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक, ये तो क्या हो गया? इंट्रोगेटिव हो गया। अगर कोई अफर्मेटिव है या निगेटिव है, उसको भी तौल सकते हैं। कैसे तौल सकते हैं? हर टेंस का स्ट्रक्चर अलग अलग है। 12 टेंस है ना, 12 टेंस का स्ट्रक्चर अलग अलग है। उस स्ट्रक्चर पे सेंटेंस को बैठा दीजिए, बन गया। कहीं कोई गलती होने का सवाल नहीं है। ठीक है, चलिए, तो पहले आपको हम बता देते हैं थोड़ा क्वेश्चन के बारे में, है ना। क्वेश्चन का थोड़ा सा रूप आपको बता देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन, अब क्वेश्चन जो होता है वो दो तरह के होता है। क्वेश्चन कैसा होता है? दो तरह का होता है ना। एक, हम लोग क्वेश्चन को दो भागों में बांटते हैं, है ना। एक होता है यस नो, यस नो क्वेश्चन, ठीक है, और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। दूसरा क्या होता है? WH क्वेश्चन। ठीक है, अब यस नो क्वेश्चन क्या होता है और WH क्वेश्चन क्या होता है ये जान जाइए। ठीक, कोई भी क्वेश्चन आप करते हैं, कोई भी क्वेश्चन क्रिएट कीजिएगा, बनाइएगा, है ना, तो दो तरह का क्वेश्चन होगा, दो तरह का प्रश्न होगा। या तो वह यस नो क्वेश्चन होगा, हाँ ना प्रश्न होगा, या WH क्वेश्चन होगा, है ना। तो चलिए, अभी हम लोग जो दो सेंटेंस बनाए हैं, है ना, जो हम लोग दो सेंटेंस बनाए हैं, जो दो क्वेश्चन बनाए हैं, वो हमारा क्या है? WH क्वेश्चन। अब यस नो क्वेश्चन क्या होता है वो भी जान जाइए। ठीक, सबसे पहले जानिए कि यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन में अंतर क्या है ना। यस नो क्वेश्चन का जवाब हमेशा यस और नो में मिलता है, और WH क्वेश्चन का जवाब यस और नो में नहीं मिलता है। उसके लिए कोई कॉज देना पड़ता है, कोई कारण देना पड़ता है, कोई रीजन देना पड़ता है। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस है हिंदी में, क्या हम लोग पटना जा रहे हैं? क्या हम लोग पटना जा रहे हैं? ठीक है, एक सेंटेंस है, क्या हम लोग पटना जा रहे हैं। तो क्या हम लोग पटना जा रहे हैं, इसका आंसर क्या मिलेगा? अगर पटना जा रहे हैं तो हाँ, पटना नहीं जा रहे हैं तो नहीं। तो इसका आंसर तो हाँ ना मिलेगा। क्या हम लोग पटना जा रहे हैं? हाँ, हम लोग पटना जा रहे हैं।
जा रहे हैं तो पटना जा रहे हैं, नहीं जा रहे तो नहीं हम लोग पटना नहीं जा रहे हैं, तो नो हम लोग पटना नहीं जा रहे हैं, नहीं हम लोग पटना नहीं जा रहे हैं, हाँ हम लोग पटना जा रहे हैं, जा रहे हैं तो हाँ, नहीं जा रहे हैं तो नहीं। तो इसका आंसर किसमें मिलेगा? हमेशा हाँ और ना में मिलेगा। जैसे दूसरा ले लीजिए, क्या आपके पास बॉल है? क्या आपके पास बॉल है? तो आपके पास बॉल है तो हाँ, बॉल नहीं है तो नहीं। अगर बॉल है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। तो इसका आंसर क्या मिलेगा? हाँ या ना, यस नो में मिलेगा। इसलिए इसको यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक, अब यस नो क्वेश्चन का फार्मूला अलग होता है और डब्ल्यू क्वेश्चन का फार्मूला अलग होता है। ठीक है, दोनों बताते हैं आपको। अब एक क्वेश्चन आपको यहां लिख के देते हैं, जैसे आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? अब देखिए आपके पास क्या है, तो अब इसका आंसर क्या होगा? यहां भी क्या है और यहां भी क्या है, तो आपके पास क्या है। अब इसका यस और नो में दीजिएगा। आपके पास क्या है? कोई तो चीज होगा, मेरे पास पेन है, मेरे पास कलम है, मेरे पास रुपया है, पैसा है, जो भी है, तो उसका तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। यस और नो पे तो काम चलेगा नहीं। अगर कोई पूछेगा आपके पास क्या है तो यस नो, ये तो हंसी आ जाएगी सेंटेंस में है? तो इसका तो आंसर यस और नो में नहीं दीजिएगा, इसका तो आंसर कहां दीजिएगा? कोई रीजन बताइएगा, कोई कॉज बताइएगा, कोई कारण बताइएगा, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या है और डब्ल्यू क्वेश्चन का स्ट्रक्चर का क्या है और कौन कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले आपको बनाते हैं डब्ल्यू क्वेश्चन। तो डब्ल्यू क्वेश्चन अभी हम लोग जो सेंटेंस तोल रहे थे वो डब्ल्यू क्वेश्चन का ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें होता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, अदर वर्ड और क्वेश्चन का चिन्ह। और इसमें क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड नहीं रहता है, बस अंतर यही कि इसको हटा देंगे। यहाँ हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, यहाँ क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, है ना, वर्ब, अदर वर्ड और क्वेश्चन का चिन्ह। ये हो गया हमारा इसमें क्वेश्चन का स्ट्रक्चर और ये हो गया हमारा डब्ल्यू क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए अब कोई सेंटेंस ले लीजिए, इसमें क्वेश्चन ले लीजिए या डब्ल्यू क्वेश्चन ले लीजिए। ठीक है, तो डब्ल्यू क्वेश्चन तो हम लोग देखे थे, दो सेंटेंस बनाए थे ना हम लोग, कहाँ जा रहे हैं, तुम घर कब आओगे, तो इसको तो तौल के बताए थे। ये हमारा क्या हो गया? डब्ल्यू क्वेश्चन, है ना, डब्ल्यू क्वेश्चन हो गया। लेकिन इसमें क्वेश्चन नहीं बताए थे, इसमें क्वेश्चन भी बता देते हैं। ठीक, चलिए जैसे क्या तुम घर आओगे? क्या तुम घर आओगे? पूछ रहे ना, क्या तुम घर आओगे, है ना। तो क्या तुम घर आओगे, आएंगे तो हाँ, नहीं आएंगे तो नहीं। ठीक, तो क्या तुम घर आओगे। अब चलिए ये हमारा क्या हो गया? यस नो क्वेश्चन। तो अब इसमें कह रहा है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, फिर सब्जेक्ट चाहिए, फिर वर्ब चाहिए, फिर अदर वर्ड चाहिए और क्वेश्चन का चिन्ह चाहिए। ठीक है, तो आओगे वर्ब, घर क्या हो गया? अदर वर्ड। अभी इसके पहले बताए थे, है ना। तुम क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि आने का काम कौन करेगा? तुम करेगा। और यहाँ तो क्या लगा के प्रश्न किया गया है, इसमें क्वेश्चन है, तो इस क्या का मतलब कुछ नहीं होगा। इस क्या के लिए क्या कीजिएगा? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब डाल दीजिए। यहाँ क्या के लिए वाट का कोई प्रयोग नहीं होगा, तो इसके लिए क्या कीजिएगा, है ना, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब डाल दीजिए, तो आपको क्या का मतलब निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए करेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। ये कौन टेंस है? फ्यूचर सिंपल टेंस है, शैल विल लगेगा तो विल कर दीजिए, तो विल, है ना। उसके बाद करें सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब, ठीक, उसके बाद करें अदर वर्ड, एट होम, उसके बाद करें क्वेश्चन का चिन्ह। ओके, अब हेल्पिंग वर्ब मांगा हमने, क्या दे दिया? हेल्पिंग वर्ब विल दे दिया, सब्जेक्ट मांगा यू दे दिया, वर्ब मांगा कम दे दिया, है ना, अदर वर्ड मांगा एट होम दे दिया और क्वेश्चन का चिन्ह मांगा क्वेश्चन का चिन्ह दे दिया। बन गया, है ना। विल यू कम एट होम, विल यू कम एट होम, क्या तुम घर आओगे? यस, है ना, हाँ
हाँ मैं घर आऊंगा। अगर इसका आंसर देना चाहना, हाँ मैं घर आऊंगा, हाँ यस, है ना। आई विल, आई शैल, दोनों तो विल ही लग रहा है, ठीक है। आई विल कम, है ना, एट होम, हाँ मैं घर आऊंगा, हो गया। जब क्वेश्चन बनाना सीख लीजिए तो आंसर तो आसान है। चलिए अब इसमें देखिए, ये हो गया हमारा डब्ल्यूएच क्वेश्चन। तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं मिलता है, उसके लिए तो कोई कारण देना पड़ता है। जैसे अभी आपको बताए थे, दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं कि हम लोग, तुम लोग या राम ने रावण को क्यों मारा, ठीक है। चलिए ये हो गया, एक सेंटेंस ले लीजिए, राम ने रावण को क्यों मारा। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। और ये हमारा, है ना, ये इसमें क्वेश्चन नहीं है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन है। तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, उसका फॉर्मूला हो गया आपका, क्वेश्चन वर्ड ले लीजिए, हेल्पिंग वर्ब ले लीजिए, सब्जेक्ट ले लीजिए, वर्ब ले लीजिए, अदर वर्ड ले लीजिए, है तो क्वेश्चन का चिन्ह दे दीजिए, ठीक। आइए अब यहां देख लीजिए, राम ने रावण को क्यों मारा। तो मारने का काम कौन किया है, राम। मारने का काम राम किया है, तो जो काम करता है वही ना करता होता है, वही ना सब्जेक्ट होता है। अब मारा, पीटा, खेला, कूदा, गाया, बैठा, उठा, लिखा, पढ़ा, ये सब क्या है, काम हो गया, वर्ब हो गया। क्यों, क्वेश्चन है ना भाई, क्यों से क्वेश्चन किया, तो यहां क्यों हो गया क्वेश्चन, ठीक। अब रावण को मारने का फल किस पे पड़ता है, क्रिया का फल जिस पे पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड हो गया। अब ये हमारा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड और क्वेश्चन का चिन्ह। इस फॉर्मूला को बैठा लीजिए, ये हमारा तराजू है, तराजू में इसको तौल दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। आइए तौलते हैं, चलिए तो तौल के बनाइए। तो करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड मांगा, तो क्वेश्चन वर्ड क्या दे दिया हमने, क्यों दे दिया, वाई। उसके बाद करें हेल्पिंग वर्ब, मारा, आ, कौन टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, आ, मारा, आ, ई, ए, आइए, पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए तो पास्ट सिंपल में आपको पता है कोई हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है, एस प्लस V2 है, एस प्लस V2 है, इसका स्ट्रक्चर एस प्लस V2 है। लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं, पैंचा लेते हैं। इसका अपना हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं होता है, इसका अपना हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं होता है, हम लोग पैंचा लेते हैं। तो पैंचा ले लीजिए, पैंचा क्या लेते हैं, डिड लेते हैं, है ना। पूरे 12 टेंस में 2 ही टेंस होता है जिसका अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, एक प्रेजेंट सिंपल और एक पास्ट सिंपल। तो प्रेजेंट टेंस में क्या लेते हैं, जो प्रेजेंट सिंपल होता है उसमें क्या लेते हैं, डू या डज, क्या लेते हैं, डू या डज। तो डू डज पैंचा किसमें लेते हैं, प्रेजेंट सिंपल में। और पास्ट सिंपल में क्या लेते हैं, डिड पैंचा ले लेते हैं कि भैया हमको पैंचा दे दीजिए, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब का ना निगेटिव बनेगा ना इंट्रोगेटिव बनेगा। निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए, तो इसका हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या होता है, डिड होता है, और एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है। तो डिड तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ आएगा, ठीक। तो डिड ले लीजिए, वाई डिड, क्या हो गया, वाई डिड, है ना, वाई डिड। अब हेल्पिंग वर्ब ले लिए हमने, क्वेश्चन वर्ड मांगा, क्वेश्चन वर्ड डिड, वाई दे दिए, हेल्पिंग वर्ब मांगा, हेल्पिंग वर्ब डिड दे दिया, सब्जेक्ट मांगा। तो सब्जेक्ट क्या है, राम जी है, तो राम जी को दे दीजिए भाई। राम जी हैं तो इनका पहला लेटर तो कैपिटल जाएगा, है ना। आपको पता है ना, जो प्रॉपर नाउन होता है ना, तो वो नाउन चाहे सेंटेंस में कहीं रहे, शुरू में रहे, फर्स्ट में रहे, लास्ट में रहे, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होगा, ये आपको पता होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, राम ने रावण को क्यों मारा। अब हम लोग यहाँ आ गए, हेल्पिंग सब्जेक्ट आ गए, उसके बाद कर रहा है वर्ब दीजिए। तो वर्ब क्या है, मारा, है ना, तो किल। यहां देखिए एस प्लस V2 है, तो V2 कब लगेगा, जब निगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा, है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस में रहेगा V2। जैसे ही डीड आएगा, जैसे ही डीड लगेगा, तो ये V2 हट जाएगा, V1 में आ जाएगा, तो यहाँ किल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या है, अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, राउंड, तो दे दिए राउंड, ठीक है। अब क्वेश्चन का चिन्ह दे दीजिए, बन गया। अब आइए तोड़ लीजिए सेंटेंस को, क्वेश्चन वर्ड मांगा हमने, वाई दे दिया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब मांगा हमने, डीड दे दिया, हेल्पिंग वर्ब मांगा हमने, डीड दे दिया।
सब्जेक्ट मांगा हमने राम दे दिया, वर्ब मांगा हमने किल दे दिया, वर्ब मांगा तो क्या दिए, किल दिए, है ना। अदर वर्ड मांगा यानी ऑब्जेक्ट मांगा तो हमने रावण दे दिया, और क्वेश्चन का चिन्ह मांगा क्वेश्चन का चिन्ह दे दिए, हमारा सेंटेंस बन गया। अब आप आंख मूंद के इस सेंटेंस को तौल सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि हमने जो लिखा है वो सही है ना। तो ये आपको बता दिए कि तराजू की तरह तौल के कैसे सेंटेंस को आप बना सकते हैं, कोई सेंटेंस सही है या गलत है। ठीक, तो आज इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक ले ओके बाय, थैंक यू।